मणिपुर की घटना पर ललन जी बोल रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य में उन्हीं की सरकार की नाक के नीचे ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है कि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन में दबाव की राजनीति का इस्तेमाल कर दूसरों को डर दिखाकर, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने। बड़े बड़े सपने लेकर गए थे वो, संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे। ये यकीनन उसी का ही एक पक्ष है, दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज्यादा लाभ लेना। ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे की इफ्तार में, ताकि एनडीए को डर दिखाया जा सके। और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने, ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये मेरे मुख्यमंत्री की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है, दबाव डालकर ज्यादा से ज्यादा लाभ। आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्षी दलों के इस गठबंधन में मुख्यमंत्री की अनदेखी की जा रही है, बड़े बड़े सपने लेकर गए थे वो, संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, और हकीकत ये है कि उस गठबंधन में इन्हें पूछा तक आज की तारीख में नहीं जा रहा। और ये इन्हीं के ही व्यक्तित्व की वजह से अविश्वास इतना है मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि किसी भी गठबंधन में रहे, ना वो गठबंधन इन पर विश्वास करता है, ना उस गठबंधन के नेता इन पर विश्वास करते हैं, जब प्रदेश की जनता ही इन पर विश्वास नहीं करती तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास क्यों करे। और इसी कारण से ये बार बार दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो भी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है वो इसका कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन में दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करें। और जो लोग, जो सवाल आपने पूछा कि उनका स्वागत कर रहे हैं, यकीनन स्वागत करेंगे भैया। आने वाले दिनों में ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। बार बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बड़ा असंतोष जनता दल यूनाइटेड में है। भाई देखिए, नेता तो बार बार गठबंधन बदल लेता है, पर ये वो लोग हैं जो जनता के बीच जाते हैं, और जिसको चुनाव लड़ना है, भले वो एमएलसी का हो, भले वो एमएलए का हो, जिसको चुनाव लड़ना है भाई उसको तो जनता के बीच जाकर जवाब देना ना। मेरे मुख्यमंत्री को तो चुनाव नहीं लड़ना। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा था बताएं? ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। बैकडोर से वो बार बार एमएलसी बन कर अपने आप को नॉमिनेट कर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए। तो इनको तो जनता के बीच जाना नहीं है, पर जिन लोगों को जनता के बीच जाना है उनको तो ये जवाब देना है ना कि भैया बार बार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलने का काम करते हैं, गठबंधन बदलने का काम करते हैं। तो ऐसे में हर वो नेता जिसको जनता के बीच जाना है और जिसको इस बात का डर है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी गठबंधनों को बार बार बदलने को लेकर, हर वो व्यक्ति आने वाले दिनों में चुनाव से पहले गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अलग होगा। चिराग जी, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर एक कविता पढ़ा था, जिसके बाद जो है त्यागी करवाई है। किनको लेकर? ठाकुरों को लेकर के कविता पढ़ा था। मुझे नहीं पता क्या कविता उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने सुनी नहीं है वो कविता, और किसको उन्होंने टारगेट किया मुझे ये भी नहीं पता। बट हाँ, जो लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में उन्हीं की पार्टी में रह कर एक दूसरे के खिलाफ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, ये दर्शाता है कि कम से कम परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।
महागठबंधन के घटक दलों के भीतर कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी सीधा हम लोग वहीं जा रहे हैं और जिस तरीके की ये शर्मनाक घटना घटी है, जिन लोगों के पेट में सबसे ज्यादा दर्द उठता था मणिपुर की घटना को लेकर, आज वो तमाम लोग खामोश बैठे हैं जो भारत की संसद में चीख कर मणिपुर की घटना के ऊपर, और उस दिन मैंने सदन में भी इस बात को बोला था जब मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही थी, उस दिन भी मैंने ये बात बोला था कि यकीनन मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर करने की जरूरत है, पर ये चिंता हर उस राज्य में ऐसी हो रही घटनाओं को लेकर जाहिर करने की जरूरत है। ऐसे में मैंने बिहार का भी विशेष तौर पर वहाँ पर जिक्र किया था। वहाँ पर भले राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों या जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं किस तरीके से गला फाड़ फाड़ कर मणिपुर की घटना पर ललन जी बोल रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य में उन्हीं की सरकार की नाक के नीचे ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये तमाम दल के नेता खामोश रहते हैं। ये सवाल पूरे तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन जो आए इंडिया के नाम से इन्होंने जो एक गठबंधन बनाया है, सबसे ये सवाल उठता है कि भैया बिहार की घटना पे ये लोग खामोश क्यों हो जाते हैं। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर ये लोग खामोश रहेंगे, पर जहां पर केंद्र की कोई सरकार होगी या एनडीए की कोई सरकार होगी तो वहां पर ये लोग आवाज उठाएंगे। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म, ये इनकी दोहरी नीति को दर्शाता है। जहां पे अपनी सरकार होगी, राजस्थान में ये लोग खामोश हो जाएंगे, बिहार में ये लोग खामोश हो जाएंगे, पर दूसरे राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार होगी वहां पर ये लोग उसको मुद्दा बनाएंगे। ये दर्शाता है कि आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म की नीति को आप अपना रहे हैं। अपने अपराधों को छुपाना और दूसरों के ऊपर हो हल्ला मचाना, ये दोहरी नीति है, ये गलत है। एक सवाल है, जीतन राम मांझी ने कहा है कि जमुई सीट से वे चुनाव लड़ेंगे और ये पारंपरिक सीट उनका रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? लेकिन आप वहाँ से सांसद हैं तो आप रखेंगे अपनी बात। तो भाई ये बात तो